नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, बहती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन देखेंगे। तो वैल्यूएशन में बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है, क्या वो ओवर वैल्यूड प्राइस पे ला रही है फिर अंडर वैल्यूड प्राइस पे ला रही है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाला है क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो आज 25 साल से भी ज्यादा हो गए इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है रिसाइकलिंग का। तो एल्यूमिनियम का जो स्क्रैप होता है कंपनी उसको रिसाइकिल करती है और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसी सेम मटेरियल से जो है जिस चीज का वो रिसाइकलिंग करते हैं उसी से ही ये जो है अलग अलग कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम इनगॉट, सेकंड एल्यूमिनियम एलॉय, थर्ड एल्यूमिनियम नॉच बार और फोर्थ है एल्यूमिनियम क्यूब्स। अभी दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो मेन यूज होता है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। सेकेंडली, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। और थर्ड जो यूज होता है इसका स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। अभी दोस्तों, कंपनी के मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो आप पहले देखो कि यहाँ पे आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया, ये कंपनी के क्लाइंट है। सेकंड, टाटा स्टील जो है इनके क्लाइंट है। थर्ड, मिंडा कॉर्पोरेशन। तो ये दोस्तों ये काफी इनके रेप्यूटेड क्लाइंट बेस है कंपनी का। सेकंडली, इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी। तो एक्सपोर्ट ये कहाँ कहाँ करते हैं? जापान, कनाडा, यूएसए, चाइना, हांगकांग, यूएई, ताइवान। तो इन सभी कंट्रीज में जो है कंपनी का अच्छा खासा एक एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। अभी दोस्तों, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मार्च 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो सिर्फ 19 लाख रुपए था, जो कि मई 2022 तक ये बढ़ते बढ़ते 57 लाख का हो गया। वहीं अगर आप इसके टोटल रेवेन्यू की बात करोगे तो 105 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी ये 2022 तक, मार्च 2022 तक बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप मार्च 2022 का देखोगे तो 2.91 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का इनका जो है नेट प्रॉफिट है, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे जो है कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ है। वहीं अगर मैं इसके टोटल बोरोइंग की बात करूं तो अराउंड 45 करोड़ का टोटल बोरोइंग है और उसके सामने जो इनका नेटवर्थ है वो है 17 करोड़ का। तो ये एक छोटा सा कंसर्न वाला फैक्टर है कि इनकी बोरोइंग्स काफी ज्यादा है लेकिन नेटवर्थ जो है उसका जो है काफी कम है। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री होती है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। तो इसमें आपको हर इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा कि बोरोइंग्स इनकी जो है ज्यादा रहती है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है एज कम्पेयर टू इट्स नेटवर्थ। तो इसमें जो है दोस्तों, अगर ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई भी कंसर्न वाला फैक्टर जो है उसमें नहीं दिखना चाहिए। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो फिर उसमें जो है कंसर्न हमें जो है देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों, अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी वैल्यूएशन में दो कंपनीज निकल के आ रही है पीयर कंपैरिजन में। एक तो आर्फिन इंडिया लिमिटेड और सेकंड जो है नुप्पो रिसाइकलिंग लिमिटेड। तो ये जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बहती रिसाइकलिंग का, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 11.72 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और वहीं जो इसका करंट मार्केट प्राइस जिस कंपनी प्राइस पे ला रही है वो 45 का है। वहीं अगर मैं दूसरे दो कंपनीज की बात करूं तो 42 का आर्फिन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और नुप्पो रिसाइकल्स का 27 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन जो है काफी रीजनेबल नजर आ रहा है, बिकॉज दूसरी जो कंपनीज है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है। वहीं अगर आप बुक वैल्यू भी देखोगे तो बुक वैल्यू के कंपेयर में भी सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू जो है सिर्फ 2 टाइम्स है। यहाँ पे 22 का बुक वैल्यू और जो जिस प्राइस पे ला रहा है वो 45 का, तो 2 टाइम्स का जो है बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो 17% काफी ज्यादा इनका सबसे ज्यादा जो है बहती रिसाइकलिंग का है। 17.5 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बाकी की दो कंपनीज का काफी कम है।
अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में, उसको ये एक्सपांड करना चाहते हैं और उसको ये जो है मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं उसका। सेकंड जो है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फोर्थ जो है टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस। अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 28 नवंबर को आईपीओ आने वाला है और 30 नवंबर को ये जो है इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर और 45 रुपीज का जो है मैंने जैसे आपको बताया कि आईपीओ प्राइस रहेगा। लॉट साइज मिनिमम 3000 शेयर्स का रहेगा और इश्यू साइज जो है ये 12.5 करोड़ का रहेगा और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है। इसका लिस्टिंग जो रहेगा वो एनएसई एसएमई पे रहेगा। रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो दोस्तों ये एक लेगेसी बिजनेस है। तो पहले इनके ग्रैंडफादर ने चालू किया था, अभी जो है फादर और जो है उनके सन जो है ये बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे कंपनी के प्रमोटर्स की बात करो तो शंकरलाल शाह जो है पहले कंपनी के प्रमोटर है, सेकंड मिस्टर बालकिशन शंकरलाल शाह और थर्ड जो है मिस्टर यश शाह। तो ये तीन जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। ओपनिंग डेट की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 28 नवंबर को ये आईपीओ आने वाला है और 30 नवंबर तक ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 5 दिसंबर तक हो जाएगा, 6 दिसंबर तक रिफंड आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 7 दिसंबर तक और लिस्टिंग डेट जो रहेगा ये 8 दिसंबर का इसका लिस्टिंग डेट रहने वाला है। मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 शेयर्स का है मिनिमम लॉट और मैक्सिमम भी उतना ही रहेगा और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो 1,35,000 रुपए चाहिए होगी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर मैं इसके होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% की थी ऑलमोस्ट और इसके बाद जो होल्डिंग हो जाएगी वो 73.37% की हो जाएगी। मतलब एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है अभी भी प्रमोटर्स के पास रहेगा। तो उसमें दोस्तों जो है कंपनी के पास जितना होल्डिंग रहेगा प्रमोटर्स के पास उतना जो है कंपनी अच्छे से इसको अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती है और ग्रो कर सकती है और मोस्टली कंट्रोल जो है उनके हाथ में ही रहेगा तो वो अच्छे से इसको आगे एक्सपांड कर सकते हैं। अभी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज दोस्तों मुझे इनका जो एक पॉजिटिव चीज ये देखा कि इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और ये एक लेगेसी बिजनेस है। मतलब पहले ग्रैंडफादर देख रहे थे, अभी फादर, फिर अभी इनके सन जो है वो देख रहे हैं। तो इनको अच्छा खासा नॉलेज है इस इंडस्ट्री का और इनके पास इनकी जो कंपनी में 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। 7+ कंट्रीज में इनका जो है एक्सपोर्ट रहता है और 150 से ज्यादा जो है इनके रेप्यूटेड क्लाइंट्स की हमने जैसे बात की कि जैसे आर्सेलर मित्तल है, फिर इसके अलावा टाटा स्टील वगैरह जो है इनके अच्छे खासे क्लाइंट्स है। और इनका एल्यूमिनियम का जो है दोस्तों स्कोप अभी काफी ज्यादा है इंडस्ट्रीज में। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इनका बिजनेस भी ग्रो करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी जो है एल्यूमिनियम का जो है काफी ज्यादा यूज होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों दूसरी मेन मुझे फैक्टर ये लगा कि इनका जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल रखा है। हमने देखा कि एज कम्पेयर टू पीएस इनका पी रेशो काफी रीजनेबल है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी रीजनेबल है। तो उस हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए फॉर श्योर। 100% इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, एक अच्छा खासा कैपिटल है, तो आप इसमें जो है दोस्तों फॉर द लिस्टिंग गेन्स फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंसर्न वाला फैक्टर था जो कि बोरिंग्स का, मुझे काफी बोरिंग्स ज्यादा लगी। बाकी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है, इसमें कोई भी मुझे भी नेगेटिव फैक्टर नहीं देखा। तो इसमें जो है आप मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, आप अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आप इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।